Hello बच्चों, let's see the question. The question says that O is the point of intersection of the diagonal AC and BD of the trapezium ABCD with AB is parallel to DC. Through O, a line segment PQ is drawn parallel to AB meeting AD in P and PQ in Q, BC in Q. देन ओपी इज इक्वल टू ओपी किसके इक्वल होगा, ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये हमको बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या है, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle, then it will divide the remaining sides in the same ratio. वो रिमेनिंग साइड्स को जो है, दोनों साइड को वो सेम रेशियो में कट करेगी. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले देखिए डायग्राम बना लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यहाँ से देखिए ये डायग्राम हमने बनाया, ये हमारे पास डायग्राम बनेगा. एक ट्रेपेजियम बना दिया हमने. अब यहाँ हमने सबसे पहले इसको ए नेम कर दिया, इसको बी नेम दे दिया, इसको सी नेम दे दिया एंड इसको डी नेम दे दिया. अब यहाँ से एक पी क्यू हमको ड्रॉ करना है, हमको बोला है यहाँ पे एक पी क्यू ड्रॉ करना है. और ए ये हमारे पास ये इसको इस तरीके से कट कर रहा है, ये डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, ये दो डायगोनल्स हमने बना दिए. अब देखिए ये इस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ओ नाम देना है हमको. अब देखिए अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ट्राइंगल जो बनेगा, सबसे पहला ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल. तो हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी. अब ये जो हमारे पास में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब बीपीटी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से बी क्यू अपॉन क्यू सी जो है, बी क्यू अपॉन क्यू सी जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा ओ ए अपॉन ओ सी के इक्वल होगा. इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देखिए ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे दूसरा एक ट्रायंगल इसको हम फर्स्ट नेम देंगे. अब उसके बाद में हम सेकंड एक ट्रायंगल हम दूसरा और कंसिडर कर सकते हैं. सेकंड ट्रायंगल हमारे पास में क्या होगा, देखिए सेकंड ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इस बार हम एडीसी ले रहे हैं. तो एडीसी ट्रायंगल की बात करते हैं. तो देखिए एडीसी ट्रायंगल में हमने देखा, तो यहाँ पे भी हम बीपीटी का यूज कर सकते हैं. और बीपीटी किस तरीके से, एपी अपॉन यहाँ से पीडी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एओ अपॉन ओसी के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से एपी अपॉन पीडी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ओए अपॉन ओसी के इक्वल हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब यहाँ से हमने देखा फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है इसमें दोनों में बाय फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यहाँ पे दोनों में क्या है, ओ ए अपॉन उसी सेम है. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एपी अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, पी डी. ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल आ जाएगा. यानी कि यहाँ पे एपी अपॉन पी डी ये और ये इनका रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इनका रेशियो हमेशा सेम हो जाएगा. अब इनका रेशियो, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं अब ये रेशियो सेम आ गया. अब यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ से हम ऐड करेंगे दोनों तरफ वन को. तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ वन को ऐड किया. तो यहाँ पे पी डी प्लस वन, ये दिस इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी है. और यहाँ से प्लस वन, तो ये किसके इक्वल आ गया, देखो ए पी अपॉन पी डी. तो ए पी अपॉन पी डी हमारे पास कितना होता है, ए डी होता है. तो यहाँ से ए पी प्लस पी डी यानी कि ए डी बन गया, डिवाइडेड बाई यहाँ से पी डी हो गया. अब देखिए दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, अब हमारे पास बी क्यू प्लस क्यू सी, ये कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा. और डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ गया, क्यू सी आ गया. ये हमारे पास बन गया, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं. ये बन गया हमारे पास. अब देखिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रायंगल जो है कौन कौन से कंसिडर कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट हमने ट्रायंगल कंसिडर किया ए बी डी एंड पी ओ डी. तो ए बी डी, अब ए बी डी ये वाला ट्रायंगल हो गया ए बी डी. एंड यहाँ से हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं कौन सा, पी ओ डी. तो पी ओ डी हमने कंसिडर किया, पी ओ डी, ये दो ट्रायंगल्स हमने कंसिडर किए. इनको हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा ये. तो देखिए
तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर किए, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल हमने दूसरा कंसिडर किया पी ओ डी। ये दो हमने ट्राइंगल्स कंसिडर किए। तो पी ओ पैरेलल होगा ए बी के, सबसे पहली बात। अगर ये दोनों यहाँ पे हमारे पास पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले डी तो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन डी जो है एंगल वो तो कॉमन है, तो एंगल डी जो है वो हमारे पास दोनों में ही कॉमन है, ये हमने कॉमन बोल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल्स है, अब देखिए दोनों पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे इसके, तो यानी कि डी पी ओ जो है ये एंगल, और यहाँ पे एक तो डी ओ पी और एक यहाँ पे डी बी ए, ये हमारे पास में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए बी डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। अब देखिए यहाँ से हमने क्या बोला, अगर ये दोनों ऐसा है तो ए बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर बोल सकते हैं ट्राइंगल पी ओ डी के। अब ये है तो हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है, यानी कि ओ ए अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए ओ ए अपॉन ओ पी अपॉन ए बी क्या है, देखिए ओ पी इसका और इसका रेशियो, तो ओ पी अपॉन ए बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास पी डी अपॉन ए डी हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने क्या बोल दिया, फोर्थ इक्वेशन बोल दिया, इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हैं। सिमिलरली अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब दूसरे ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे इन, अब देखिए कौन कौन से ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे हम, एक तो ए बी सी हम कंसिडर करेंगे, कौन सा, ए बी सी, और यहाँ पे ओ सी क्यू, तो ये दो हम ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे, इनमें भी हमारे पास कुछ कॉमन एंगल्स हैं। तो यहाँ से इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ओ क्यू सी ये दोनों को हमने कंसिडर किया, तो दो लाइंस यहाँ पे ओ क्यू और ए बी तो पैरेलल थी, तो एंगल सी जो है वो दोनों में कॉमन था, तो ये तो कॉमन हो गया। अब इसके बाद यहाँ से एंगल जो बी ए सी था वो किसके इक्वल था, क्यू ओ सी के इक्वल था, ये दोनों एंगल्स थे हमारे पास, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे हमारे पास। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ए सिमिलैरिटी से हम इन दोनों को ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ये हो जाएगा ओ क्यू सी के, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अब अगर ये सिमिलर हैं तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बाई सी ए सी पी सी टी, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं ओ क्यू अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू सी अपॉन यहाँ पे सी बी के, यानी कि बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आगे इसको सिंप्लीफाई किया, तो आगे हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से हमने बोला यहाँ पे ओ क्यू अपॉन यहाँ से ए बी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हमने फिफ्थ बोल दिया। अब देखिए हमने तीन इक्वेशंस ली थी एंड थर्ड यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ से, यहाँ से ये इन तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं ओ पी अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू अपॉन ए बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ जो इक्वेशन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, थर्ड में तो हमारे पास बोल रहे हैं बी सी अपॉन क्यू सी ये इक्वल है पी डी अपॉन ए डी अपॉन पी डी के। अब इसके बाद में हमारे पास फोर्थ है ओ पी अपॉन ए बी, ये पी डी अपॉन ए बी है, और ये लास्ट वाला भी हमारे पास यही बनेगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, ये हमने बोल दिया। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बनेगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू बनेगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू बना, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इसका आंसर होगा। इट मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, इट मीन्स ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।